हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि जीएसटी में किन कंडीशन में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है और किस कंडीशन में आपके टर्नओवर लिमिट को इग्नोर कर दिया जाता है। सबसे पहले ये जो केसेस हैं वो आपके डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 24 में। नंबर 1, पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। अगर आप कोई भी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, मतलब एक स्टेट से अगर आप दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं, तब आपके लिए जीएसटी लेना कंपलसरी है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। अगर आप कभी कभी या सीजनली सप्लाई करते हैं, तब आपके लिए जीएसटी लेना कंपलसरी हो जाता है। जैसे आप मेले में कोई स्टॉल लगाते हैं या फिर आप कोई सीजनल आइटम की सेल करते हैं, तब भी आपके लिए जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाता है। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। अगर आप अंडर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करते हैं, तब आपके लिए जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाता है। रिवर्स चार्ज से यहाँ मतलब है जब आपका टैक्स सप्लायर पे ना करके रिसीवर पे करता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तब आपके लिए जीएसटी लेना मैंडेटरी है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं? जैसे आपकी कई सारी ब्रांचेस हैं और आपका एक हेड ऑफिस है, लेकिन आपने कोई ऐसी सप्लाई ली है जिसका बेनिफिट आपकी सारी ब्रांचेस को मिलने वाला है, तो उसके इनपुट को क्लेम करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जिससे आप उसको इक्वली डिवाइड कर पाए सारी ब्रांचेस में। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। अगर आप नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हैं और टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, तब भी आपको जीएसटी लेना होगा। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अगर आप सेक्शन 51 में टैक्स डिडक्ट करते हैं, तब भी आपके लिए जीएसटी लेना मैंडेटरी है। Person who makes taxable supplies of goods of services both on behalf of other taxable person whether as an agent or otherwise। अगर आप कोई एजेंसी के तौर पर या फिर एजेंट के तौर पर किसी अदर के बिहाफ पे टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, तब भी आपको जीएसटी लेना होगा। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9। अगर आप किसी भी सेक्शन 9 अंडर सेक्शन 5 में टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, तब भी आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। सेक्शन 9 में आपके आते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उबर, ओला, ये सारे आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर कहलाते हैं। इसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होते हैं वो दूसरे के बिहाफ पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट के बिहाफ पर सर्विस प्रोवाइड करना, किसी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के हिसाब से टैक्सेबल सप्लाई करना। Person who supply goods or services or both other than the supplies specified under subsection 5 of section 9 through such commerce operator who is required to collect tax at source under section 52। अगर आप अंडर सेक्शन 52 में टैक्स कलेक्ट करते हैं और आपकी सर्विसेज को स्पेसिफाइड नहीं किया गया है अंडर सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9 में, तब भी आपके लिए जीएसटी लेना मैंडेटरी है। एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 552। अगर आप अंडर सेक्शन 52 में टैक्स कलेक्ट करते हैं और फिर चाहे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, तब आपके लिए जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाता है। एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप इंडिया के बाहर से कोई भी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं इंडिया के अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तब आपके लिए जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाता है। ये गेमिंग सर्विसेज भी आपके हो सकते हैं। Such other person or class or person as may be notified by the government on the recommendation of council। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो नोटिफाई कर सकती है किसी भी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन को मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।